बहुत समय पहले हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा नन्हा खरगोश रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत ही प्यारा और जिज्ञासु था। उसकी मुलायम सफेद लोमड़ी जैसी फर, गुलाबी लंबे कान और बड़ी बड़ी काली चमकीली आंखें उसे सबसे अलग बनाती थी। चिंटू को सबसे ज्यादा शौक था आसमान देखने का। हर रात वह अपने बिल के बाहर बैठकर चांद को घंटों तक निहारा करता। उसे लगता जैसे चांद उससे बातें कर रहा हो, कभी हाथ हिला रहा हो, कभी मुस्कुरा रहा हो। एक रात चिंटू ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, क्या मैं कभी चांद पर जा सकता हूँ? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, अगर दिल साफ हो, सपने बड़े हों और हिम्मत ना छोड़ी जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये बात चिंटू के दिल में घर कर गई। उसने निश्चय किया, मैं जरूर चांद पर जाऊंगा और वहाँ नए दोस्त बनाऊंगा। अगले दिन चिंटू ने अपने जंगल के दोस्तों से अपनी इच्छा बताई। बंदर गोलू हंसते हुए बोला, अरे चिंटू, तुम तो इतने छोटे हो, चांद इतना दूर है, वहाँ कैसे जाओगे? कछुआ कल्लू धीरे से मुस्कुराया, मैं मानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन सपने देखने वाले ही नए रास्ते बनाते हैं। दोस्तों की बातें सुनकर चिंटू और भी मजबूत हो गया। उसने लकड़ियाँ, पत्ते और रस्सी इकट्ठी की। सब दोस्तों की मदद से उसने एक बड़ा सा पतंग जैसा जहाज बनाया। ऊपर पत्ते की पाल और नीचे मजबूत टोकरी जिसमें वह बैठ सके। सबने उसका नाम रखा चांद एक्सप्रेस। रात का समय था। चांद पूरा और चमकदार आसमान में निकला हुआ था। चिंटू ने अपने दोस्तों से विदा ली और जहाज में बैठ गया। तेज हवा ने पाल को उड़ाया और देखते ही देखते जहाज आसमान की ऊंचाई में उड़ चला। जंगल नीचे छोटा होता गया, बादल पीछे छूटते गए और सितारे पास आते गए। चिंटू की आंखों में चमक थी और दिल में थोड़ी घबराहट भी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे चांद और करीब आने लगा। चांद की जमीन पर आखिरकार चांद एक्सप्रेस चांद की धूल भरी चमकीली जमीन पर उतर गया। चिंटू ने जैसे ही अपना पहला कदम रखा, उसकी छोटी छोटी पदचिन्ह चांदी जैसी धूल में चमक उठी। वाह, मैं सच में चांद पर आ गया। चिंटू खुशी से उछल पड़ा। अचानक उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। चमचमाते हुए छोटे छोटे खरगोश और परियां उसकी ओर आ रही थी। उनके शरीर से रोशनी निकल रही थी और चेहरे पर प्यारी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, स्वागत है नन्हे मेहमान, तुम पहले खरगोश हो जो इतनी हिम्मत करके यहाँ तक पहुँचे हो। चिंटू को अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ। वह बहुत खुश था। परियों ने चिंटू को अपना चांद का शहर दिखाया। वहाँ चमकते फूल थे, दूधिया नदियाँ थी और सितारों से बने छोटे छोटे घर। चांद के खरगोश बच्चों ने चिंटू के साथ खेला। फिर परियों ने उसे एक जादुई गाजर दी जो सितारे की तरह चमक रही थी। जैसे ही चिंटू ने वो गाजर खाई, उसके अंदर ऊर्जा और हिम्मत भर गई। अब मैं जंगल जाकर सबको बताऊंगा कि सपने पूरे किए जा सकते हैं, चिंटू ने सोचा। रात ढलने लगी तो परियों ने कहा, चिंटू, अब तुम्हें अपने घर लौटना चाहिए। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। चिंटू थोड़ा उदास हुआ, मगर समझ गया कि घर ही सबसे प्यारी जगह है। उसने सब दोस्तों से वादा किया कि वो फिर लौट कर आएगा। परियों ने अपने जादुई नूर से उसके जहाज को चमका दिया। धीरे धीरे जहाज वापस धरती की ओर उड़ चला। जंगल में जब चिंटू उतरा, उसके सारे दोस्त ताली बजाते और खुशी से चिल्लाते हुए उसके पास आए। चिंटू ने सबको अपनी कहानी सुनाई और कहा, दोस्तों, सपने देखने से मत डरो। अगर हिम्मत, मेहनत और दोस्ती हो तो कोई सपना दूर नहीं होता। मैं छोटा सा खरगोश होकर चांद तक गया, तुम भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। सभी जानवरों की आंखों में चमक आ गई और चिंटू सबका छोटा हीरो बन गया।